सबसे पहले कि ये पैरेलैक्स होता क्या है। किसी भी एक पॉइंट को हम लोग दो लोकेशन से देखते हैं और दोनों लोकेशन में जो हमारी डायरेक्शन होती है, इस एक एस पॉइंट को हमने यहाँ से देखा तो ये हमको इस डायरेक्शन में दिखता है, फिर हम चलते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं तो ये हमको इस डायरेक्शन में दिखता है। मान लो ये डायरेक्शन ईस्ट की डायरेक्शन है तो पहली बार ये ईस्ट से ये कुछ एंगल बनाता होगा 10 डिग्री, यहां पर हमको दिखा। दूसरी बार हमने देखा कि ये वेस्ट में दिखता है हमको और इधर से 10 डिग्री ऐसे बनाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हुआ आप सबको मालूम है, आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। 10 10 10 10 ये टोटल कितना हुआ 20। ओके, ये वाला जो एंगल है 20 डिग्री, ये क्या दिखाता है? दो ऑब्जर्वेशन के बीच का एंगल। वन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू लोकेशंस, द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस इज नोन एज एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। तो पैरेलैक्स एंगल के लिए आपने देखा कि पैरेलैक्स एंगल किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी हो ऐसा नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने ये दो पॉइंट कहाँ चुने। अगर मैं ये दो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक चुनूंगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चुनूंगा तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो पैरेलैक्स एंगल के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम कहेंगे बेस। ये क्या चीज है? बेस। ओके, तो एक बेस होता है और उस पॉइंट के ये जो बेस के दोनों किनारे रहते हैं, यहां से जो इसकी डायरेक्शन लेते हैं, ये एंगल क्या कहलाता है? पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, अब इसमें नाम हमको पता लग गया। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लगाते हैं। किस तरह के रेशियो लगाते हैं? हम ये मान लेते हैं कि ये काफी दूर है, ये वाले डिस्टेंस सब डिस्टेंस करीब करीब बराबर होंगे। कौन कौन से? ये यानी ये इसकी शेप कैसी है? ऑलमोस्ट ऐसी, जैसे हमने ये रेडियस रखा r और ये एंगल है थीटा और ये एक आर्क है बेस, इसका डिस्टेंस हमने कुछ मान लिया, लेट अस से दिस इज b। तो b, r और थीटा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है मैथमेटिक्स में। क्या रिलेशन है? एंगल की डेफिनेशन आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, आर्क अपॉन रेडियस। तो रिलेशन हमको इसमें क्या मिला? b अपॉन r। थीटा को किस में नापना है? रेडियन में, डिग्री में नहीं। तो ये हमको एक रिलेशन मिला। इस रिलेशन में कितनी क्वांटिटीज हैं? 3। अगर इन 3 क्वांटिटी में 2 हमको पता लग जाए तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये डिस्टेंस नापो कितना है इस स्टार का, ये स्टार है, ये अर्थ है। हम अर्थ पर खड़े हैं, स्टार का डिस्टेंस चाहिए, तो हम अर्थ पर यहां से यहां तक चल के चले गए और उसको नाप लिया। जितनी दूर हम चल के गए उसको तो नाप सकते हैं। ये क्या बन गया? बेस। नाप लिया, ऑब्जर्वेशन पता लग गया, दिस क्वांटिटी इज नोन टू अस। इसको हमने सेक्सटेंट से नाप लिया, तो हमने क्या नाप लिया? थीटा। अब अगर हमने बी मेजर कर लिया, थीटा मेजर कर लिया, आर कैलकुलेट कर सकते हो, आर इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। आर कैलकुलेट हो गया। व्हाट इज दिस? आर डिस्टेंस। इस तरह से हम किसी स्टार का, किसी प्लैनेट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कौन सा मेथड हो गया? पैरेलैक्स मेथड। समझ आया? तो पैरेलैक्स एंगल क्या होता है? पैरेलैक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, एंड दोज डायरेक्शंस वो कौन सी होती हैं? Those are the directions of observing that planet or that star from two different locations. ठीक? That is parallax angle. Okay? तो इसको ना थोड़ा वर्ड्स में लिख लेते हैं। What is parallax angle?
और जो बात मैंने आपको बताई, देन रिलेशन इज ये हमको आर की कैलकुलेशन दे देता है। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स का एंगल क्या होता है, बेस क्या होता है और डिस्टेंस रेडियस क्या होता है, ये तीनों चीजें इसमें आ गई। अब इसका ना एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखिए किस तरह से हम नापते हैं। ये हमको एक स्टार का डिस्टेंस नापना है। स्टार का डिस्टेंस नापने के लिए हम देखते हैं कि हम अर्थ में जितना भी दूर चले जाएं उसका एंगल बड़ी मुश्किल से बदलता है। उस इतना छोटा एंगल होता है कि हम उसको नाप ही नहीं पाते। ये एक प्रॉब्लम होता है। तो हमको नीचे का बेस बहुत बड़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्टार हमसे इतना दूर है। यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक चले गए और यहाँ एंगल इतना छोटा एंगल बना कि हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट उसको नाप ही नहीं पाता। इससे दूर हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारी अर्थ ही इतनी बड़ी। ये डिस्टेंस इससे 1 लाख गुना बड़ा है। इतना बड़ा डिस्टेंस में अगर हम पूरी अर्थ पार कर लेते हैं तब भी देखते हैं यहाँ का एंगल हमारे इंस्ट्रूमेंट ने कुछ बताया ही नहीं, आया ही नहीं कुछ एंगल, 1 सेकंड भी नहीं आया। ये एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकल। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करते हैं? इस प्रॉब्लम को दूर करने का हमारे पास तरीका है कि हम उस डिस्टेंस को बढ़ाएं, ये वाले डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस डिस्टेंस को बढ़ाने का हमने एक तरीका पकड़ा, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। हमको मालूम है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी से जुलाई 6 महीने होते हैं और हमारे नक्शे के अनुसार ये सन है। एक बार अर्थ यहां रहेगी, दूसरी बार अर्थ यहां रहेगी। कब? जनवरी में, जुलाई में। तो अर्थ के ये 2 लोकेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है हमने पढ़ा है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हम पहले किसी दूसरे मेथड से निकाल चुके। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है ये आपने पिछले क्लास में लिखा है। तो ये डिस्टेंस हमको पता रहता है। तो हमको मालूम है कि हमारे इस स्पेस में जनवरी में अर्थ जहां पर होगी, जुलाई में कितनी दूर होगी, राइट? तो हमको क्या चीज पता लग गई? बेस बी। अब हमको क्या पता लगाना है? थीटा। तो हमने क्या किया, थीटा निकालने के लिए एक मेथड अप्लाई किया। ये एक स्केल है, ये दूसरी स्केल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट? ओके। बताइए कितना एंगल है? कैसे मालूम? ये देखो, ये कितना है? हाँ, 60 कैसे? अगर आप बोलोगे 90 तो मैं बोल दूंगा ऐसे, है ना? इसका ये मतलब है कि एंगल बताने के लिए हमको दोनों लाइन चाहिए। एक लाइन से आप एंगल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एंगल की डेफिनेशन ही क्या है? द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। तो 2 लाइन तो चाहिए। अब ये वाले मेथड में क्या होता है कि जनवरी में हमने देखा कि स्टार एक्स इस डायरेक्शन में है, तो 2 लाइनें हम कहां से लाए? एक लाइन तो ये दिख रही है, दूसरी लाइन हमारे आसपास कुछ नहीं है, हमने हॉरिजॉन्टल से ले लिया। लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल तो खुद ही घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, तो हमारे हॉरिजॉन्टल का कोई भरोसा नहीं है, वो कोई डायरेक्शन नहीं है। अर्थ में जब तक है तब तक है, अर्थ के बाहर के लिए भी कोई नहीं।
अब हम क्या हुआ कि 6 महीने बाद यहाँ पहुंच गए और हमने देखा स्टार यहाँ दिख रहा है, ऐसा लिया, पर उस समय पहली वाली लाइन नहीं है। अब अगर आपको मैं एक लाइन देता हूँ दूसरी लाइन देता ही नहीं तो आप एंगल नहीं निकाल सकते, इसलिए आप ये एंगल नहीं निकाल सकते। ये एक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया, ये वाला डायग्राम बनाया, मैथमेटिक्स हमको काम में आई। हमने ये देखा कि अगर ये वाली लाइन हमको कहीं से मिल जाए जो कि हमेशा पैरेलल रहती हैं, तो पहली बार हम इसके कंपैरिजन में ये वाला एंगल निकाल लेंगे, दूसरी बार इसके पैरेलल लाइन के कंपैरिजन में ये वाला एंगल निकाल लेंगे और फिर इन दोनों से कैलकुलेशन करके ये एंगल निकाल लेंगे। शर्त क्या है? ये दोनों लाइन हमको मिलनी चाहिए। ये दोनों लाइन की स्पेशलिटी क्या है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं हमारे नेचर में? जो कि बहुत दूर किसी स्टार से लाइट आती है, हम मानते हैं कि वो पैरेलल हो जाती है। जैसे सन से जो रेज आ रही हैं, हम क्या मानते हैं? पैरेलल हो गई। तो हमने क्या किया, एक स्टार ढूंढा जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। अब आकाश में जो स्टार हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक नजदीक वाले स्टार, एक मीडियम स्टार और एक लार्ज डिस्टेंस वाले। तो हमने एक लार्ज डिस्टेंस वाला स्टार ढूंढा। लार्ज डिस्टेंस वाले स्टार में क्या होता है, जब हमारी अर्थ यहां जाए और यहां जाए, ये वाला जो डिस्टेंस है उस स्टार के लिए बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। जैसे ये वो वाले बल्ब की लाइट यहां पर आ रही है और यहां पर आ रही है, ये दोनों हम कैसा मान लेते हैं? पैरेलल है, क्योंकि वो बहुत दूर है और ये बहुत नजदीक है। तो उस स्टार से जो लाइट आएगी उसको हम क्या मान लेंगे कि वो हर समय कैसी मिलती है? पैरेलल। भले वो जनवरी का महीना हो, मार्च का महीना हो या जुलाई का महीना। तो जनवरी में हमने वो फार अवे स्टार को देखा, फार अवे स्टार का नाम हमने रख दिया एफ। वहां से ऐसे लाइट आ रही है ये, और ये वाला स्टार जो मिडिल डिस्टेंस पर है, मीडियम डिस्टेंस पर, इसको हमने देखा यहां से। हमने एक बार अपने इंस्ट्रूमेंट को, सेक्सटेंट को कहां सेट किया? फार अवे स्टार के लिए ऐसे, और फिर उसको कहां सेट किया? ऑब्जर्व करने वाले स्टार पर, और दोनों के बीच का एंगल हमने मेजर कर लिया, थीटा। ये इंस्ट्रूमेंट जो बनाया था उससे, ठीक है, ओके। दिस इंस्ट्रूमेंट, इसको पहले एक बार कहां सेट करेंगे? फार अवे स्टार पे, और फिर कहां सेट करेंगे? ऑब्जर्व करने वाले स्टार पे। दोनों के बीच कुछ एंगल आएगा, वो एंगल हमने नोट कर लिया और उस एंगल को लिख लिया थीटा 1। थीटा 1। 6 महीने बीत गए, उसके बाद हम यहां पहुंच गए। 6 महीने के बाद फिर हमने दूरबीन निकाली, फिर से फार अवे स्टार को ढूंढा। फार अवे स्टार हमारे लिए डायरेक्शन नहीं बदलता, ठीक है, फार अवे स्टार हमारे लिए डायरेक्शन नहीं बदलेगा। और हमने देखा कि यहां हमको दिखा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में दिखेगा। जैसे आप सुबह टहलकदमी करने गए, शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक किनारे पर हैं तो आपने देखा सन इधर है, शहर के दूसरे किनारे पे पहुंच गए तो सन पीछे चला जाता है क्या? नहीं जाता। हम क्या देखते हैं? सन तो उधर ही है। यानी जो चीज बहुत दूर होती है उसकी डायरेक्शन हमारे थोड़ा बहुत चलने से नहीं बदलती। समझ में आया? वही काम हमने यहां किया। ये स्टार फार अवे था तो इसकी डायरेक्शन नहीं बदलती, और हम यहां से लेके यहां तक आ गए। ये जुलाई में आफ्टर 6 मंथ्स हमने इसको ऑब्जर्व किया और उसी टाइम पे इसको भी ऑब्जर्व किया और ये वाले एंगल को नोट कर लिया थीटा 2। बस हमने क्या क्या नोट किया? थीटा 1 और थीटा 2, 2 ऑब्जर्वेशन, एक जून में या एक जुलाई में, एक जनवरी में, इस तरह से कर लिया। ओके, अब हमने अपनी ज्योमेट्री लगाई। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2। मान लो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है थीटा। उसके बाद उस थीटा की वैल्यू यहां आपने रख दी। बी क्या है? बेस। ये ऑलरेडी हमको मालूम है कितना है, 2 AU के बराबर है। मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू यहां रखेंगे, थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे। व्हाट डू वी गेट? डिस्टेंस आर।
तो उससे हमको ये वाले स्टार का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, इसका बताएंगे फिर दूसरे स्टार का, तीसरे स्टार का। सो विल कम टू नो द डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टार्स। ये एक बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है और इसका मेजरमेंट हमने इस मेथड से किया। ये इनडायरेक्ट मेथड है और इस मेथड का नाम क्या है? पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड के 4 स्टेप लिख लीजिए जो मैंने आपको बताया। ओके, नोट करिए। नंबर 1, द पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर measuring the distance. Parallax method is used for measuring the distance of stars at medium distance. Stars at medium distance. Step number 1. At any time, angle theta 1 is measured between a faraway star and स्टार एस। एस हमने किसका नाम रखा? जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आफ्टर 6 months अगेन एंगल थीटा 2 इज ऑब्जर्व्ड between F and S। अब आप F और S का मतलब समझ रहे हैं? फार अवे स्टार एंड स्टार इन द क्वेश्चन, जिसका डिस्टेंस नापना। ओके, ये कौन सा एंगल है? थीटा 2। देन यहां से ले लेता हूं मैं। देन distance r is equal to, then distance r is equal to b upon theta, where b is equal to 2 angstrom unit। according to diagram, B is equal to 2 AU according to diagram। ठीक है, ओके। therefore R is calculated। हो गया बस। सो एग्जामिनेशन में जब आपसे आता है व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, डिस्क्राइब इट, तो आप कितना लिखोगे, क्या लिखोगे? तो आंसर है, पहले आप लिखोगे व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, फिर आप क्या बनाएंगे? डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे कहां से? यहां से यहां तक तो ये ऊपर वाले के साथ हो गया, ये हो गया। यहां से हमारा मेथड स्टार्ट होता है। पहली लाइन इसमें आपने लिखनी है, सर्च ए फार अवे स्टार एफ, सर्च ए फार अवे स्टार एफ। तब हम शुरू करेंगे। सर्च ए फार अवे स्टार एफ हुज रेज रिमेन पैरेलल, या हुज डायरेक्शन, सर्च ए फार अवे स्टार एफ हुज डायरेक्शन remain same throughout the year, whose direction remains same throughout the year। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये भी कहीं लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एस, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार एस विच इज एट मीडियम डिस्टेंस। और देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द स्टार्स विच आर, और नीचे ए बी सी, एट क्लोज डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। तो आंसर क्या होगा? मीडियम डिस्टेंस। पैरेलैक्स मेथड किसके लिए यूज करना है? मीडियम डिस्टेंस के लिए, क्लोज के लिए भी कर सकते हैं, पर किसके लिए नहीं करते? फार अवे, क्योंकि फार अवे में अगर आप उसको मेजर करेंगे तो फिर पीछे से कंपेयर किसको करेंगे? दूसरा, फार अवे में एंगल नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो फिर फार अवे का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नोट कर लीजिए, डिस्टेंस ऑफ फार अवे स्टार्स, इसका मेथड अभी आपके सिलेबस में नहीं है। वी विल सिंपली नो द नेम। कैसे? जो स्टार जितना दूर होगा उसके कलर में चेंजेस आते जाएंगे, एंड विद द चेंज ऑफ कलर्स वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। ठीक है? लेकिन इसका जो डिटेल्ड मेथड है कि किस तरह से हम करते हैं वो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है? उस समय यह आएगा, लेकिन फार अवे का मेथड अलग होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट। तो लेंथ हमने कहाँ से कहाँ तक नापी? अभी तक अपनी लैब में स्क्रू गेज से जो लेंथ हम नापते हैं 10 to the power -5, वहां से लेके गैलेक्सी के दूर स्टार तक ये वाला रेंज हमने नाप लिया। अगली क्लास में हम करेंगे छोटे रेंज को कैसे नापेंगे, जैसे मॉलिक्यूल की मोटाई। हमको बोला गया सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल है NaCl, या एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, उसका डायमीटर नापिए। तो लैब में हम उसका डायमीटर कैसे नापेंगे? वो तो हमको आंख से दिखता भी नहीं। उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है, दैट इज अगेन इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से मॉलिक्यूल का साइज मेजर करेंगे, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ विल बी ओवर। थैंक यू।